सोचिए जरा, किचन में काम कर रहे हैं या अचानक से कोई हादसा हो जाता है। एक पल की चूक और हाथ आग की चपेट में। उस एक पल में जो किया जाता है ना, वो सच में पूरी जिंदगी बदल सकता है। हम सबको लगता है कि हाँ, हमें तो पता ही है जलने पर क्या करना चाहिए। पर क्या सच में हम जानते हैं? क्योंकि सही जवाब हाथ के भविष्य की कहानी लिख सकता है। एक ऐसी कहानी जिसमें वो ठीक से काम करेगा या नहीं। ये सिर्फ दर्द की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। जरा सोचिए, अपने बच्चे का हाथ पकड़ना, सुबह की चाय का कप उठाना या बस कीबोर्ड पर टाइप करना, कितनी मामूली चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन सही कदम न उठाने पर यह सब कुछ बहुत मुश्किल हो सकता है। तो सवाल ये है कि हाथ तो हमारे शरीर का सिर्फ 1% हिस्सा है। फिर भी हाथ का जलना इतनी तबाही क्यों मचा सकता है? आइए इसकी नाजुक बनावट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, टेक्निकल भाषा में इसे कोग्युलेटिव नेक्रोसिस कहते हैं। बड़ा सा नाम है, पर इसका मतलब सिंपल है। गर्मी से टिश्यू यानी हमारे शरीर के सेल्स मर जाते हैं और जम जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंडा पकाने पर सफ़ेद और सख्त हो जाता है। और ये एक ऐसा बदलाव है जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। और यही तो सबसे बड़ी बात है। हाथ को सिर्फ स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा समझना एक बहुत बहुत बड़ी गलती है। ये तो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, हमारे शरीर का सबसे काबिल टूल। अब देखिए, हाथ के दो हिस्से जलने पर बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करते हैं। एक तरफ है हाथ की पीठ। यहाँ की स्किन पतली और ढीली होती है। इस पर सूजन यानी स्वेलिंग बहुत तेजी से आती है और ये सूजन नीचे की नसों और टेंडन्स पर प्रेशर डालती है। वहीं दूसरी तरफ है हथेली। यहाँ की स्किन मोटी और मजबूत है। इसके सिकुड़ने का खतरा तो कम है, लेकिन अगर यहाँ गहरी चोट लगे तो इसे ठीक करना और स्किन ग्राफ्ट लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहाँ जो दिख रहा है वो बताता है कि उस पतली सी स्किन के ठीक नीचे कितनी कॉम्प्लेक्स दुनिया छिपी है। हर एक नस जो हमें महसूस कराती है, हर वो टेंडन जो हमारी उंगलियों को हिलाता है, वो 27 छोटी छोटी हड्डियां, सब कुछ खतरे में आ जाता है। एक गहरी जलन इस पूरे सिस्टम को तबाह कर सकती है। तो अब हम उस सबसे इम्पॉर्टेंट पल की बात करेंगे जो सब कुछ बदल सकता है। वो गोल्डन विंडो जो रिकवरी और परमानेंट डैमेज के बीच का फर्क तय करती है। वो है पहले 20 मिनट। बस ये एक नंबर अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 20 मिनट। ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ये वो जादुई नंबर है जो एक बड़ी से बड़ी चोट को काबू में ला सकता है। तो करना क्या है? स्टेप 1, जलना बंद करें, मतलब हीट सोर्स को हटा दें। फिर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जले हुए हिस्से को ठंडे बहते पानी के नीचे रखें। और हाँ, एक टाइमर सेट कर लीजिए पूरे 20 मिनट के लिए। 19 मिनट नहीं, 21 मिनट नहीं, एग्जैक्टली 20 मिनट। क्यों? क्योंकि ये गर्मी को स्किन में अंदर तक जाने और ज़्यादा नुकसान करने से रोकता है। इसके आगे फौरन जितनी जल्दी हो सके अंगूठी, घड़ी, कंगन सब उतार दें, क्योंकि सूजन बहुत तेजी से आती है। और आखिर में उसे एक साफ कपड़े से हल्के से ढक दें। और सुनिए, ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी बर्फ ना लगाएं, ये स्किन को और डैमेज कर सकती है। मक्खन, तेल, टूथपेस्ट, ये सब चीजें गर्मी को अंदर ही ट्रैप कर लेती हैं और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ाती हैं। और छाले, उन्हें कभी ना फोड़ें, वो शरीर की अपनी नेचुरल बैंडेज होते हैं। ओके, तो फर्स्ट एड तो समझ लिया। अब चलिए थोड़ा माइक्रोस्कोप के नीचे झांकते हैं कि स्किन के अंदर असल में चल क्या रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो इस चोट को समझने के लिए जैक्सन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक टारगेट की तरह सोचिए, जैसे शूटिंग वाला टारगेट होता है, जिसके बिल्कुल सेंटर में सबसे ज्यादा नुकसान होता है और जैसे जैसे बाहर आते हैं नुकसान कम होता जाता है। तो उस टारगेट के बिल्कुल सेंटर में है जोन ऑफ कोगुलेशन। ये वो हिस्सा है जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसे बचाया नहीं जा सकता। सबसे बाहर वाली रिंग है जोन ऑफ हाइपरीमिया। ये लाल है, इसमें दर्द है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। असली जंग, असली लड़ाई है बीच वाले एरिया के लिए, जिसे कहते हैं जोन ऑफ स्टेसिस। ये एरिया घायल है, शॉक में है और मरने की कगार पर है। हमारा पूरा मिशन, वो 20 मिनट का ठंडा पानी, वो सब कुछ इसी बीच वाले जोन को बचाने के लिए है। यही वो मैदान है जहां जंग जीती या हारी जाती है।
आम तौर पे हम जलने की डिग्री के बारे में सुनते हैं, है ना? फर्स्ट डिग्री बर्न मतलब स्किन का लाल हो जाना, सेकंड डिग्री में दर्दनाक छाले पड़ते हैं, लेकिन थर्ड डिग्री बर्न ये इतना गहरा होता है कि वो नसों को ही जला देता है। इसलिए अजीब बात है, इसमें दर्द महसूस नहीं होता, और दर्द का ना होना एक बहुत बुरा साइन है। और फोर्थ डिग्री तो सबसे सीरियस है, जिसमें जलन हड्डियों और मसल्स तक पहुंच जाती है। फर्स्ट एड के बाद ठीक होने का एक लंबा और मुश्किल सफ़र शुरू होता है, और इस सफ़र में एक्सपर्ट डॉक्टरों और थेरेपिस्ट्स की पूरी एक टीम लगती है। ये बात बहुत गहरा मतलब रखती है। इसका मतलब है कि इलाज सिर्फ घाव भरने का नहीं है। इलाज है हाथ की मूवमेंट, उसके काम करने की एबिलिटी को बचाने का। और ये काम पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। इंतजार करने का मतलब है परमानेंट डिसेबिलिटी का रिस्क लेना। हाथ जलने का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका नाम है कॉन्ट्रैक्चर या संकुचन। होता यह है कि जैसे जैसे जली हुई स्किन ठीक होती है ना, वो सिकुड़ने लगती है, खिंचने लगती है, और वो हाथ को एक बंद मुट्ठी जैसी पोजीशन में हमेशा के लिए जकड़ सकती है। पूरा ट्रीटमेंट, पूरी मेहनत इसी कॉन्ट्रैक्चर को रोकने के आसपास घूमती है। और इसे रोकने के लिए हाथ को एक बहुत ही खास सेफ पोजीशन में स्प्लिंट या पट्टी से बांधा जाता है। अब ये देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये पोजीशन हर जोड़, हर लिगमेंट को बिल्कुल सही लंबाई पर रखती है, ताकि वो सिकुड़कर अकड़ ना जाए। जब जलन बहुत गहरी हो तो शरीर खुद को ठीक नहीं कर पाता। ऐसे में सर्जन्स को एक प्रोसेस करना पड़ता है, जिसे डिब्राइडमेंट कहते हैं। इसमें मरे हुए टिश्यू को हटाया जाता है, फिर उस खाली जगह को शरीर के किसी दूसरे हिस्से से स्किन लेकर ढका जाता है। इसे स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ठीक होने की ये लंबी राह आखिर दिखती कैसी है? और सबसे जरूरी सवाल, हम ऐसी भयानक चोटों से खुद को और अपने अपनों को कैसे बचा सकते हैं? रिकवरी एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। इसमें फिजियोथेरेपी से लेकर निशान को कम करने के लिए महीनों, हत्ता कि सालों तक पहने जाने वाले स्पेशल प्रेशर गारमेंट्स तक सब कुछ शामिल है। ये पेशेंट और मेडिकल टीम दोनों के लिए सब्र का एक लंबा इम्तिहान होता है। लेकिन जाहिर है, सबसे अच्छा इलाज हमेशा रोकथाम ही होता है, प्रिवेंशन। किचन में पतीले के हैंडल को अंदर की तरफ रखना, गर्म चीजों को बच्चों की पहुंच से दूर रखना, ये इतने छोटे छोटे कदम हैं जो किसी को जिंदगी भर के दर्द से बचा सकते हैं। तो अगली बार जब हम अपने हाथों का इस्तेमाल करें, तो बस एक पल के लिए रुकें, सोचें कि ये कितने अनमोल हैं। इनकी देखभाल करना और इन्हें सुरक्षित रखना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये अपने ही भविष्य की रक्षा करना है।